लोकसभा चुनाव को लेकर सारे वोटर्स एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। यूथ इस बार किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, बात करते हैं युवाओं से। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, यूथ के पास कौन से मुद्दे हैं वोटिंग के लिए? जी, यूथ के पास देखिए, प्रदेश में किसी की भी सत्ता हो, केंद्र में किसी की भी सत्ता हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सबसे पहले बात होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में इस समय रोजगार को लेकर लगातार लड़ाइयां चल रही हैं और जो शिक्षा प्रणाली है लगातार कमजोर होती जा रही है और महंगी होती जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में मिडिल क्लास के लोग और किसान वर्ग के लोग रहते हैं। हमारा वोट, जैसे हम युवा पढ़े लिखे जितने भी युवा हैं, हमारा वोट हमेशा उसी को जाएगा जो शिक्षा और रोजगार की बात करेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में मैं भी रोजगार हूं, यहाँ खड़े सभी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। तो हम लोग रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मांग रख रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान दे। जिस तरीके से इस सरकार ने रोजगार को लेकर जितना छात्रों में निरस्ता है, इसे हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी सरकार आए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, लेकिन रोजगार और शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। जी जी, क्या कहेंगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है, चीजों को जब तक बाहर की कंपनियां नहीं आएंगी रोजगार नहीं मिलेगा। साथी ने हमारे जो कहा उसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि नैसर्गिक विकास के लिए जो हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं, मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर ध्यान देने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस शासन में अच्छा हुआ है। रोड, रेलवे, ये सब अच्छा हुआ है। कोस्टल रीजन में भी काम हो रहा है, उससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी जरूर, लेकिन उस आर्थिक समृद्धि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो युवाओं, बेरोजगारों और गरीबों तक होना चाहिए, उस पर ध्यान देना होगा। अमीर और अमीर होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो नहीं होना चाहिए। ये हो, इसके साथ साथ हमको दूसरी ओर जो पब्लिक वेलफेयर के काम है, जैसे स्कूल, अस्पताल और भी चीजें जो हायर एजुकेशन में लेकर हैं, और हम लोग तो और एक कदम आगे मांग करते हैं, जैसे पंत हॉस्टल है, पंत छात्रावास है कि यूनिवर्सिटी में पास आउट होने के बाद तैयारी के लिए 1 साल हॉस्टल मिलता है। ऐसे जो हमारे प्रतियोगी साथी इलाहाबाद पढ़ने आते हैं, हम मांग करेंगे यहाँ की जो भी सरकार हो, यहाँ का जो भी सांसद हो, यहाँ का स्थानीय मुद्दा ये होना चाहिए कि इलाहाबाद में, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर से आकर छात्र तैयारी करता है, उसके लिए कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मिनिमम जो टाइम पीरियड जो सरकार प्रोवाइड करा सके, उसके लिए कम्युनिटी लेवल पर हॉस्टल तैयार किए जाए और उनमें एंट्रेंस से, परीक्षाओं के माध्यम से एक बड़े मास को उसमें रखा जाए, जिससे वो अपनी तैयारी को दिशा दे सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने माँ पिता और अपने और समाज और देश के विकास में योगदान दे सके। आपसे जानना चाहेंगे, ईस्ट का एक्सपर्ट रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लेकिन दिनों दिन उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। अब चुनाव में आप लोग क्या शिक्षा को लेकर क्या सोच रहे हैं? जी, पहले तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा युवा आबादी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए सरकार को इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि रोजगार, जो युवा है वो देश के भविष्य है, और उनके साथ अभी जो चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है। रोजगार की समस्या है, तो उनके साथ काफी रोजगार की समस्या है। विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है वो तो चल ही रही है, तो सबसे पहले हम लोग का मुद्दा यही है कि युवा के साथ रोजगार की व्यवस्था की जाए, और बाकी जो चल रहा है मुद्दा वो तो सर्वविदित है, दिख ही रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंडे में ज्यादातर शिक्षा नहीं रहती, क्या कहेंगे आप? कैसे, क्या मुद्दे रहेंगे आप? सर, मैं चाहूंगी कि सभी पार्टियों को, चाहे जो भी सत्ता में आए, मैं चाहूंगी कि जिस तरह से हमारा देश एक है, उसी तरह से 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर हर प्रदेश में अलग बोर्ड है और एक NCERT चलती है, और एक बार जैसे हम लोग अभी यूपी बोर्ड से पढ़ के आए, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए, फिर हमें आकर दोबारा NCERT पढ़ के डबल मेहनत करना पड़ा। ये मैं चाहूंगी कि शुरू से ही हमको वही चीज पढ़ाई जाए जो कि इस परीक्षाओं में पूछी जाती है। हमें डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ता है, लास्ट में फिर पेपर आउट होता है, फिर हम परेशान होते हैं। कई गुना मेहनत करने के बाद भी असफलता जीवन में सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि हम बड़े स्कूलों में पढ़ सके। हम प्राइमरी से पढ़कर आए होते हैं और हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा यहाँ नहीं होती कि हम यहाँ पर अपने जीवन स्तर को अच्छे से सुधार सके। जो चीज वो लोग बचपन में सीख जाते हैं, हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और एक ही शिक्षा व्यवस्था, एक ही पुस्तक, शुरू से चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तबके का हो, सबको एक ही किताब पढ़ने को मिले। ये ना हो कि वो पढ़कर दूसरी जगह से आए, फिर हमको कंपटीशन देने के लिए दूसरा पढ़ना पड़े। धन्यवाद। शिक्षा नीति में बदलाव? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी बदलाव तो हो रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है सर, सब चीज लागू हो रहा है, लेकिन सर एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पा रहा है। टीचरों की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे उनको नया अच्छा मार्गदर्शन करना चाहिए, सब बहुत जरूरी है आज के समय में। और शिक्षा नीति पे काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा नीचे से उठ के ऊपर तक जा रहा है,
हम सब भी पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, हम लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो हमें अंदर जो दिक्कत आ रही है, जो हम लोग को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, सबका अलग अलग है। जब ये नई शिक्षा पॉलिसी बनेगी तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, अच्छे से एग्जीक्यूट होगा तभी काम हो पाएगा, और शिक्षक इसके लिए बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट पर आप लोग कितना फोकस करना चाहते हैं? देखिए, आज जो देश में शिक्षा पद्धति हो गई है, वो शिक्षा पद्धति जो है रोजगार की जो है माने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या सेंट्रिक नहीं है रह गई। आज विश्वविद्यालयों की हालत आप देख लीजिए, जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पद्धति अपनाई जा रही है, वो आज जो है लाभ सृजित का जो है माध्यम बन गई है, वो व्यक्तित्व का विकास करने का माध्यम नहीं रह गई। तो एक ऐसा जो है क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे जो है छात्रों के स्किल के ऊपर काम किया जाए। आज विदेशों की जो शैक्षणिक नीतियां उन पे आप फोकस कर लीजिए, तो वो व्यक्तित्व विकास के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी जो है डेवलपमेंट की बात माध्यम बनती हैं, तो उस पर ध्यान दें। और युवाओं का एक जो शैक्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए। वो शैक्षिक कैलेंडर ऐसा हो कि जिस प्रकार से जो है परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं, वो परीक्षाएं जो है व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्ति के जो है मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उसको जो है सुदृढ़ बनाएंगे। क्या कहेंगे? सरकारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, शिक्षा जैसी चीज बहुत उनके हाशिए में रहती है, एजेंडा में, उनके घोषणा पत्र में। अब किन मुद्दों पर युवा सोच रहा है? जी, युवा जो है किसी भी देश का आधार बहुत स्तंभ होता है, क्योंकि वो युवाओं के कंधे पर इस देश का आगे जो ले जाने का पूरा दायित्व होता है। और रोजगार युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। ये इस गवर्नमेंट में रोजगार आधारित नीति बननी चाहिए। और एक चीज और कि जैसे देखिए, सरकारों में एक सामंजस्यता होनी चाहिए। जैसे कोई सरकार आई, कोई शिक्षा मित्र ले आई, और शिक्षा मित्र दूसरी सरकार आई हटा दी। कोई सरकार आई बीएड ले आई, दूसरी सरकार आई बीएड को हटा दी। ये तो व्यवहारिक ये सरकारों का सामंजस्य, सबकी अपनी आइडियोलॉजी के कारण छात्र क्यों भुगते अपनी परेशानी, आइडियोलॉजी के कारण छात्रों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़े। तो ये जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं, शैक्षणिक प्रक्रियाएं छात्र केंद्रित होनी चाहिए, न कि सरकार केंद्रित होनी चाहिए। हाँ, आप कहना चाह रहे थे सर, हम शिक्षक भर्ती मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। जो शिक्षक भर्ती के लिए जो शिक्षा नीति जो भी लागू किया जा रहा है, आयोग गठित करने में छमाही लग गए, और शिक्षक भर्ती आज तक 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। और प्रदेश में लगातार हमारे भाई लखनऊ में आज भी धरना दे रहे हैं, वहां पार्क में, आप लोग पता कर सकते हैं। आपके चैनल से हम ये मांग रखना चाहते हैं सरकार से, जो शिक्षक भर्ती आज तक जारी नहीं किया गया, वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। और तमाम शिक्षक भर्ती के छात्र बेरोजगार हैं। देखिए, पकौड़ा तलने से कोई कार्य नहीं होगा। जो बीटीसी और बीएड डीएलएड करके बैठा हुआ छात्र है, वो कहीं भी पकौड़ा और ई रिक्शा नहीं चला सकता है। शिक्षक भर्ती 5 साल से नहीं आई हुई है। हमारी सबसे पहले ये मांग रखी जा रही है कि शिक्षक भर्ती देनी चाहिए। तो प्रयागराज में जो युवा है, उनका ये कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं के मुद्दे उठाएगी, रोजगार के मुद्दे उठाएगी, शिक्षा के मुद्दे उठाएगी, युवा और छात्र उन्हीं के साथ है। दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़, प्रयागराज।